एक बार कह तो दो ईश्वर से, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। बस ईश्वर जैसे रखे व्यक्ति को वैसा ही रहना चाहिए। जीवन में विपत्ति से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए भैया। विपत्ति से राम और कृष्ण नहीं बचे हैं क्या? कृष्ण का तो जन्म ही कैद खाने में हुआ, और राम जी जिसने कभी महल के बाहर पैर नहीं रखा था उसको वन वन भटकना पड़ा है। जो महलों में रहता था, सोने के महल में, राम जी कनक भवन में भी रास्ते थे। अच्छा, कनक भवन राम जी को दिया किसने था? कितने लोगों को पता है? कनक भवन राम जी को नहीं दिया गया था, कनक भवन तो जानकी को दिया गया और किसी और ने नहीं दिया था। मुंह दिखाई में मिला था जानकी को और किसी और ने नहीं, कैकेयी ने ही दिया। यदि कैकेयी का प्रेम राम के प्रति नहीं होता तो विचार करो कि क्या राम के प्रति यदि कैकेयी का प्रेम ना होता तो जानकी को कनक भवन देती, उसको मांडवी को देना चाहिए कि उसकी सगी बहू तो मांडवी थी। लेकिन कैकेयी ने किसको दिया? कैकेयी ने जानकी को दिया, क्योंकि कैकेयी ने बार बार एक प्रार्थना करी है कि यदि दूसरा जन्म मिले तो मुझे राम और जानकी जैसी बहू और बेटा मिले। कैकेयी को हम समझ नहीं पाए भैया, कैकेयी के जीवन को हमने समझा ही नहीं। कैकेयी बुरी नहीं है, वो तो हालात ऐसे हैं। कई बार व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके हालात बुरे हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, नफरत पाप से करो, पापी से नहीं। नफरत पाप से हो, घृणा पाप से हो, पापी से नहीं। जरा विचार करो, यदि राम जी का वनवास ना होता तो क्या आज राम जी के चरित्र में कुछ जानने लायक बचता? केवल इतना ही जानते हैं कि राजा का बेटा था राम, है? सुंदर से स्त्री से विवाह हो गया, विवाह के बाद राजा बन गए, और राजा बनने के बाद कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक अयोध्या का राज्य किया और फिर चले गए। क्या ये राम कथा है? यदि वनवास ना होता तो राम कथा हम सुनते क्या? क्या लिखते तुलसीदास जी, क्या लिखते वाल्मीकि जी? वनवास राम है, आदौ राम तपो वनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम। यदि आप वनवास के 14 वर्ष राम जी के जीवन से निकाल दो तो चरित्र में क्या बचा? यदि वनवास ना होता तो सबरी का इंतजार खत्म होता क्या? यदि वनवास ना होता तो विभीषण को राम की प्राप्ति होती क्या? यदि वनवास ना होता तो क्या हनुमान जैसे मिलन होता? वनवास ना होता तो अगस्त जी का इंतजार खत्म होता क्या? वनवास ना होता फिर भक्तों का क्या होता भैया? रावण को मारने के लिए वनवास नहीं हुआ था। सुन लीजिए, रावण को मारना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। राम परब्रह्म है, राम भी पूर्ण ब्रह्म है। कई लोग कहते हैं राम जी 12 कला लेकर आए, कृष्ण 16 कला लेकर आए, लेकिन ये बात मुझे कभी जमी नहीं। राम भी 16 कलाओं के साथ आए, बस अंतर केवल इतना है कि राम जी ने कभी प्रदर्शित नहीं किया और कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं किया। मैंने पहले दिन ही कथा में कहा था कि कृष्ण राम का स्वभाव अद्भुत है और कृष्ण का प्रभाव अद्भुत है। राम जी तो अपने भक्तों के लिए आते हैं। राम जी तो अपने भक्तों के लिए आए हैं। यदि 14 वर्ष आप वनवास के निकाल दो तो राम जी के जीवन में कुछ खास बचा नहीं है।
वनवास ना होता तो क्या भरत का प्रेम दुनिया को पता चलता? भरत के हृदय में राम के प्रति कितना प्रेम है, क्या ये दुनिया जान पाती है? वनवास ना होता। जब भगवान का वनवास होने लगा तो सीता जी गई, तो सीता जी को तो भगवान अनुमति दे दी, लेकिन जब लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं वन को जा रहा हूँ, सीता भी जा रही है, और वर्तमान में भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है। कुछ बात बता कि माता पिता को कौन संभालेगा, अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा? तो लक्ष्मण ने पता है क्या जवाब दिया? लक्ष्मण ने कहा भैया मैंने आपके अलावा किसी को जाना ही नहीं, मेरे तो माँ भी आप हो, पिता भी आप, भाई तो वो ही, आप मेरे सब कुछ, आपके अलावा मैंने कुछ जाना ही नहीं। और एक बात आपसे कहूँ भैया कि राम के पास से कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन सीता भी अलग है। लेकिन एक लक्ष्मण ऐसा था कि राम की परछाई बनकर पीछे पीछे चला। मानस का एक एक बात, चाहे वो राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, और चाहे शत्रुघ्न हो, एक एक बात अद्भुत है। मैंने कई बार कथाओं में सुनाया है कि राम के त्याग का वर्णन होता है, भरत के त्याग का वर्णन होता है। कभी शत्रुघ्न के बारे में हम किसी ने सोचा? और सत्य बताओ कभी हमने इनकी पत्नियों के बारे में सोचा? उर्मिला ने तो 14 वर्ष तक उसी देहली में समय गुजारा जिस देहली को लक्ष्मण छोड़ कर गया था। मांडवी का पति क्या उसके पास था? भरत जी भी तो नंदीग्राम में थे। और सुतकीर्ति किसकी पत्नी है? शत्रुघ्न। सुतकीर्ति के जीवन की घटना से बताएंगे। एक बार यशोदा कौशल्या मैया वनवास 6-7 वर्ष राम जी के वनवास को बीत गए थे। जब से राम का वनवास हुआ था तो कौशल्या को नींद बहुत कमी आती थी। राम जी के बचपन के जो छोटे छोटे धनुष थे ना, और छोटे छोटे वस्त्र, कौशल्या मैया उसको हृदय से लपेटे रात भर जागते रहे, वर्षों बिता दिए। एक दिन कौशल्या को उसके महल के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। कोई महल के ऊपर चल रहा था, और जब चल रहा था तो पायल खनकने की आवाज आ रही थी। कौशल्या ने सोचा आधी रात में कौन चल रहा था? आधी रात्रि थी, रात्रि का दूसरा पहर था भैया। कौशल्या बाहर आई, बाहर देखा तो कोई नहीं दिखा, और जब छत पर गई कौशल्या तो क्या देखा? कोई और नहीं, सुतकीर्ति ही चल रही। महल के ऊपर सुतकीर्ति चल रही। कौशल्या गई, बोली सुतकीर्ति अर्धरात्रि में तू महल के ऊपर क्यों चल रही है? तुझे तो इस समय तेरे पति के पास होना चाहिए है? तू यहाँ क्या कर रही है? तू अपने पति के पास जा। तेरा पति से झगड़ा हुआ है क्या? कोई बात हुई है क्या? मुझे बता। तो इस समय यहाँ सुतकीर्ति कहती है माँ झगड़ा तो तब होगा ना जब वो मेरे पास आते हो। अरे माँ आज इतने वर्ष बीत गए और शत्रुघ्न जी मेरे पास आए ही नहीं। कौशल्या ने कहा तो फिर ये जाता कहाँ है? तेरे पास नहीं आता तो जाता कहाँ है? मैं पता करती हूँ, आने दे उसको। और दूसरे दिन जब शत्रुघ्न आए, कौशल्या पूछने गई, लेकिन पूछी नहीं। शत्रुघ्न के पास पूछने गई लेकिन पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि कौशल्या ने सोचा मैं पूछूंगी नहीं, आज रात्रि में जब ये जाएगा तो मैं देखूंगी कि जाता कहाँ, मैं देखूंगी कि जाता कहाँ है। और दूसरे दिन जैसे ही संध्या हुई और शत्रुघ्न रथ में बैठकर चले तो कौशल्या मैया ने दूसरे रथ पर बैठकर शत्रुघ्न का पीछा किया। शत्रुघ्न के पीछे पीछे गई, और जब शत्रुघ्न गए तो क्या देखा? शत्रुघ्न कहीं और नहीं गए थे भैया, शत्रुघ्न नंदीग्राम गए थे। और भरत जब कुटिया के अंदर विश्राम कर रहे थे तो शत्रुघ्न कुटिया के बाहर बैठकर पहरा दे रहे थे। कौशल्या गई, बोली शत्रुघ्न तू यहाँ, तुझे तो अयोध्या में होना चाहिए।
शत्रुघ्न हाथ जोड़कर कहता है, माँ, जिसके 3 भाई बनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे हो, उसका एक भाई महल का सुख कैसे ले सकता है? मेरे राम जीवन में, तेरा लक्ष्मण बन गए, मेरे भरत भैया यहाँ, तो मैं महलों का सुख कैसे ले सकता? ये है भाई का प्रेम नहीं है। राम कथा तो त्याग का विषय है। मैंने कई बार कथा में कहा है कि दुनिया राम राम जपती थी, लेकिन राम जी जब जब राम आवद सुधि करे, राम जी भरत जपते थे। और मानस कहती है, जग जपी राम राम जपी जेहि, जग जपी राम राम जपी जेहि, जग जपी राम राम जपी जेहि, जग जपी राम जपी जेहि। ओ भरत सरिस को राम सनेहि, भरत सरिस को राम सनेहि, जग जपी राम राम जपी जेहि, जग जपी राम जपी जेहि। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। माला जपूं न कर जपूं जिह्वा जपे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावां विश्राम। माला जपूं न कर जपूं जिह्वा जपे न राम, बहुत कर ली माला, अब तू कर। कबीर साहब तो कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति नित्य भगवान का भजन करता है, जब उसका अंतिम समय आता है, फिर वो भजन नहीं करता, फिर उसका भजन तो भगवान स्वयं करने लगता है। करके तो एक और करके तो हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा सुमिरन करते बीते सांझ सवेरा, तेरा सुमिरन करते बीते सांझ सवेरा।